गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में क्या है, नेम द फोर्सेस एक्ट ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबाउ ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। ठीक है, एक प्लास्टिक की जो बकेट है, बाल्टी है, वो पकड़ रखी है, उसको उठा रखा है अपने हाथ से। डिस्कस द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब ये बताना है इसमें कि डिस्कस करने वाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब उसको उठा के लेके हम जा रहे हैं और उसकी क्या हो रहा है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई अंतर नहीं है। हम उसको खड़े हुए हैं, लेके उस बाल्टी को यूं स्टैंड हुए हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई अंतर नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप नोटबुक में देखिए मेरी। वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू होल्ड बकेट। हम जब किसी बाल्टी को उठाते हैं बेटा, तो हम अपनी मसल्स का फोर्स का यूज करते हैं। मसल्स की सहायता से, मस्कुलर फोर्स की सहायता से उस जो बकेट है उसको हमने उठा रखा है। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मस्कुलर फोर्स हमारे किस कार्य कर रहा है, जो अर्थ है वो अपनी तरफ ग्रेविटी जो जिसे बोलते हैं वो अपनी तरफ खींचती है, और हमने मस्कुलर फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचा हुआ है। दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, एक अर्थ के द्वारा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और हम ऊपर मस्कुलर फोर्स से उसको खींच रहे हैं। ठीक है, द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दो फोर्स है, ये दोनों लग रहे हैं, बट ये क्या है, इनकी जो मात्रा है जो वो बिल्कुल इक्वल है लेकिन अपोजिट है, दोनों बराबर लग रहे हैं। ठीक है, हम मस्कुलर फोर्स भी उतना ही लगा रहे हैं जितना ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है। तो देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज 0। इसलिए नेट फोर्स जो जब दोनों बराबर और अपोजिट है तो क्या होगा, उसका क्या होगा, हाँ, उसका वो जो कंक्लूजन है 0 है। ठीक है, हैंस देयर इज ए नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसलिए उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट को जो है छोड़ा गया है, किससे, उसको सैटेलाइट को छोड़ा गया है, रॉकेट को। ठीक है, किससे, ऑर्बिट से छोड़ा गया है। तो नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट। उस रॉकेट पर लगने वाले दो फोर्स कौन से हैं। इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग द पैड। जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो उस पर इमीडिएटली कौन से दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इसको रॉकेट के ऊपर कौन से दो फोर्स लग रहे हैं वो बताना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द वन विच। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा ही वो पृथ्वी की तरफ से लगता ही है एक बल, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। एक तो वो फोर्स लग रहा है जो उस ग्राउंड की तरफ उसको खींच रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द वन ऑफ विच एक्ट ऑन द रॉकेट टू पुल इट टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड की तरफ जो खींच रहा है। और दूसरा, एंड द अदर वन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जो एयर है, एयर को क्रॉस करते हुए जाता है रॉकेट। तो आपका कौन सा दूसरा बल लग रहा है, जो है फ्रिक्शन ऑफ एटमोस्फियर। ठीक है, वो लग रहा है इसके ऊपर, दोनों दो फोर्स लग रहे हैं विच अपोजिट इट्स मोशन, जो कि अपोजिट है अपने मोशन की तरफ। ठीक है, तो ये है आपको रॉकेट के वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है 10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या बताना है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन द वाटर। आपके पास आपने देखा है कि कोई हमारी जैसे कटोरी में पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने कोई जैसे इंक भरनी होती है पेन में, पहले इंक वाले पेन आते थे, या ड्रॉपर है हमारे पास, एक प्लास्टिक का ड्रॉपर होता है, उसके अंदर हमने पानी भरना है।
तो हम पानी भरते हैं तो उसको प्रेस करते हैं, सारी एयर निकल जाती है उसमें से, फिर वो हम बाहर ऊपर की तरफ खींचते तो पानी उसमें चढ़ने लग जाता है। तो इसने इस क्वेश्चन में ये पूछा है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फ्रॉम द बबल्स। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो जो है उसमें ड्रॉपर में से सारी हवा बाहर की तरफ निकल जाती है। वंस वी रिलीज, और जैसे ही हम उसको प्रेस करना छोड़ते हैं बेटा तो क्या होता है, वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जैसे ही हम प्रेशर छोड़ते हैं वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, तो प्रेशर छोड़ते ही ड्रॉपर में पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसका द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो आपने बताना है कि ड्रॉपर में जो पानी चढ़ रहा है बेटा वो किस कारण हो रहा है, इन चारों में से आपने क्या बताना है। तो वो कह रहा है प्रेशर ऑफ वाटर के कारण हो रहा है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण हो रहा है, शेप ऑफ रबर बल्ब है उसके कारण हो रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। जैसे ही हम उसको प्रेस कर रहे थे, अब मैं इसको आंसर आपको यहाँ बता रही हूँ, इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही क्यों है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज ए राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपलेट। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही पानी ऊपर चढ़ने लगा है। when all the air escapes from the nozzle, जैसे हमने उसको दबाया था सारी हवा बाहर निकल गई थी, अभी मैंने बताया आपको ये बात, which is acting ऑन द वाटर। ठीक है, जैसे हम प्रेस कर रहे थे तो वाटर जो एयर है वो सारी बाहर प्रेस होकर बाहर निकल रही थी। जैसे ही हमने प्रेस करना छोड़ा तो वाटर अब अंदर की जो एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ उसको दबाव, अंदर की तरफ उसको धक्का मार रहा है। ठीक है, प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना एक्ट कर रहा है, और वो वाटर फोर्सेस द वाटर टू द फिल द नोजल ऑफ द ड्रॉपर। इस तरह से वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और वाटर नोजल की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोजल के अंदर, क्योंकि हवा के कारण सारा प्रेशर निकल गया था। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, फ्लो होता है हर चीज का। तो बाहर जो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर के ऊपर ज्यादा पड़ रहा था, नोजल के अंदर कम था, तो इसलिए वाटर जो है वो नोजल पे के जो है उसमें ड्रॉपलर में चढ़ने लग जाता है। दैट्स क्लियर to all of you. Have a nice day. Thank you.